ये देखो 2500 में गंगोत्री तक हुआ है। हर्षिल और दिल्ली से आए हैं। हम सबको पॉजिटिव भाव से देखेंगे तो शायद हमको सब में ही सकारात्मकता दिखाई देगी। 6-10 हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम ना लौट लौट के आ रहा है। कल सच में भैया भी कह रहे थे कि यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ देखिए पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात फिर से बारिश हुई है। और ये 15 तारीख का वीडियो है। मतलब ऐसे मौसम में कोई आप सोचिए कि ऐसे मौसम में वो करने का मन करता है, एक्सरसाइज मन करता है कि चाय पियो, गर्मा गर्म चाय। और आज तो मैं चाय पीने जा रही हूँ और ना उधर कबूतर बैठे हैं। यहाँ पे एक मैं सोच रही हूँ छोटा ना इसको साफ़ करके छोटा चिड़िया के जो घोंसले आते हैं ना आर्टिफिशियल जो बने बनाए मिलते हैं वो रख दूँ। इस टाइम ऋषिकेश में आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको आसमान में, वैसे बरसात के बाद चलता है, हमने रुद्रनाथ जो यात्रा की थी वो बरसात के बाद ही की थी, तो बर्ड वॉचिंग का सीज़न था चल रहा था। और अभी इतनी छोटी छोटी बर्ड आसमान में ऐसे घूमती हुई मिलती है ना, इतना अच्छा लगता है। और मतलब भरमार हो रखी है बर्ड्स की, जो कि दिल्ली और शहरों में मतलब ख़त्म हो गई है। बारिश का मौसम है लेकिन चारों तरफ से बर्ड्स की आवाज़ आती रहती है, इधर से भी उस साइड से भी। जब प्रैक्टिस करो, योगा करो, ये देखो आपको आ रही होगी सर। 2 बड़े बड़े आर्टिफिशियल दिया हूँ ताकि बारिश में वो छुप के बैठ जाए यहाँ पे। फिलहाल बारिश और मौसम अच्छा देखते हुए निर्णय लिया गया है कि हम चाय पिएंगे। ये सही है बिस्किट, क्योंकि यहाँ पे सील जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे पैकेट में आते हैं। आज पूरा सजा के लेके जाऊँगी अपने लिए। और यहाँ बैठ के ना बाहर से बारिश की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है। अभी मैंने कपड़े वहाँ पे लगाए हुए, कुछ सब इधर ना सुखाया हुआ है, तो जगह इतनी बनी नहीं है वहाँ पे। 2 दिन से लगातार हो रही है, थोड़ी थोड़ी बीच में तो मिट्टी की खुशबू भी आ रही है, उसका आनंद लेती है। तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे होंगे। चाय पीने से ऐसा लगता है कि अमृत मिल गया हो सच में ऐसे ही लगता है, पता नहीं क्या नशा है ये कि अमृत मिल गया हो, इस तरीके का वो लगता है ये कि सुबह सुबह अमृत का प्याला भर के पी लिया हो लगता है ना। मैं बना रही हूँ सूखे राजमा और इसमें डाल रही हूँ 2 आलू। 2 आलू इसलिए कि आज आलू पराठा, आलू प्याज की रोटी खाई जाएगी सुबह सुबह मतलब कोई फ्रूट्स खाने का इरादा नहीं है आज। एक दिन बॉडी को रेस्ट रिलैक्स होना चाहिए ना। पिज़्ज़ा खाया था, उसको खाए हुए बहुत टाइम हो गया और सच में मेरे को सब वॉमिट हो गया था पिज़्ज़ा आके ना, क्योंकि मेरे को वो इतना चीज़ी पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगा। और वो थिन क्रस्ट जो होता है ना वो अच्छा लगता है मुझे। अब क्योंकि शर्मा जी ने मुझे इतना पिज़्ज़ा खिलाया, इतना पिज़्ज़ा खिलाया, जब हम दिल्ली में थे ना मेरे को साथ लेके जाते थे हर जगह सर्विस करवाने गाड़ी की सब कुछ, तो वो क्या खा ले, पिज़्ज़ा खा ले। उस टाइम ज़्यादा मोटी भी नहीं हुई थी, लेकिन हर जगह पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं। घर की यहाँ शिफ्टिंग का प्लान रहा, पिज़्ज़ा मंगा लो, वो मंगा, तो पिज़्ज़ा से इतना भर गया था। काफ़ी सालों बाद पिज़्ज़ा मतलब इस तरीके से खाया था, तो वही टेस्ट फिर याद आ गया मेरे को और नहीं खाया गया फिर। अगर डेंगू से बचना चाहते हैं तो ये पानी और तेल जो है सरसों का, इसको मिला के पैरों में लगा लीजिए। पर ये वाला सरसों का तेल तो ऑलरेडी कड़वा होता है और क्या कहते हैं पानी में मिल के और कड़वा हो जाता है। पानी थोड़ा ज़्यादा, मतलब तेल हल्का सा वो करके, और सब पूछिए आपको मच्छर नहीं। वैसे भी बॉडी को वो रखता है क्योंकि डायरेक्ट तेल नहीं लगाया जाता। शर्मा जी के दादाजी भी, मेरे मम्मी पापा भी आते हैं ना यहाँ पे, तो तेल में मिला के ऐसे पैरों पे लगा लेते हैं, तो काटते ही नहीं है। आजकल ना सरसों का तेल को मतलब ऐसा समझा गया है कि बदबू आती है, घिन आती है, चिपचिपा है, लेकिन इतना फ़ायदेमंद है। आप लगा के देखिए। इतनी डेथ हो रही है डेंगू और उसकी वजह से, क्या कहते हैं चिकनगुनिया की वजह से। आपको नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा अगर आपने ये प्रोसेस अपना लिया ना। हमसे रिंकू जी के बिना नहीं रहा गया हमने रिंकू को फिर से बुला लिया।
सच में उसके बिना ऐसा मतलब रहा नहीं है, एकदम बहुत स्माइल करती है, खुश रहती है। राजमा उबल रहे हैं, उबल गए थे, लेकिन ये आलू भी उबल गए, एक साथ ही उबाल दिए ना तो गैस भी बची। सबसे पहले गाय की रोटी के लिए भगवान जी तो निगाह दुला दिए, अभी इतनी सफाई हो जाएगी फिर पूजा कर दूँगी। घर पे रहने से थोड़ा काम जल्दी हो जाता है जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अदरवाइज़ लेट हो जाता है। मुझे ना नहा के फिर वॉक करने जाना वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि इन शर्मा जी की मम्मी भी करती थी, और वो ना फिर पसीने आते हैं दोबारा से आपकी बॉडी में। नहा के जाओ तो शरीर ठंडा होता है, फिर पसीने आते हैं, और फिर पसीने आके फिर मतलब आके मम्मी जैसे बैठती थी तो उसमें कई बार ना बॉडी ठीक नहीं रहती। मैं तो आके ही नहाती हूँ, पहले नहीं नहा के जाती मैं। वैसे भी मैं इतना नहाती थी पहले कि स्किन की इतनी प्रॉब्लम हो गई थी बार बार नहाने से, तो इसलिए मैंने अब सुबह शाम अभी नहा लिया, और रात को अभी नहा के सोऊंगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और देखना मैं कैसे 4 हाथ ऐसे लग जाते हैं ना, स्त्री के जैसे बोलते हैं ना, 4 हाथ लग के दुर्गा जी बन के काम करती हैं। ये मेरा जीरा था जो मैं काढ़ा बना के पीती हूँ, सूख जाता है मतलब बचत करनी चाहिए भैया, जीरा बहुत महंगा है। हमारी मम्मी कहती थी बूंद बूंद से ही कहती नहीं है दूसरा, और घड़ा भरता है। ये इस राजमा का छौंक और दाल का छौंक दोनों साथ तैयार कर लिया है, और इधर मैं अपनी रोटी बना के रख दूँगी। उनके मक्खन जमा दिया था, दही के लिए बाहर निकाल दिया है। बहुत स्पीड में काम करना पड़ता है, तो आधी एक्सरसाइज हो ना वैसी हो जाती है अगर ऐसे करो तो। राजमा भी बिल्कुल गल चुके हैं, एकदम ऐसे फूल गए थे। पर जो पहाड़ी राजमा होते हैं ना, उनको ज़्यादा भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है, 8-10 सीटियों में हो जाते हैं। और ये नहीं है कि किसी मसाले की कमी रह जाएगी, सारे मसाले डलेंगे और किसी स्वाद में कमी रह जाएगी। जल्दी काम कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है। और देखिए मेरे सारे काम अच्छे से हो गए, और दाल में छौंक भी लग गया। पता है कई बार ना हम स्मार्टली कर नहीं पाते हैं, पर हमें भागा दौड़े की आदत है ना थोड़ी सी, या तो बहुत सारी लेडीज़ कर लेती हैं जो ऑफिस वर्क करती हैं ना, और घर में होती है तो फिर हम भी कई बार ऐसे ही कर जाते थे। लेकिन अब भागा दौड़ी में काम करना पड़ता है, तो फिर लगता है कि क्या कहते हैं, नहीं भाई अच्छे से काम मतलब जल्दी भी होना चाहिए, और मेन बात है बचत भी। आज मैं सूखे राजमा बनाऊंगी, फटाफट से हो गया अब सारा काम। बाद में पतला भी कर दूंगी अगर पतला बोलेगी तो। वैसे उसने सूखे बोले थे कि मम्मी मुझे सूखे खाने हैं। छोले भी आजकल सूखे बोलती है कभी कभी ना, सूखे छोले की चाट और ये सब। ये देखो दोनों काम हो गए, छोले भी हो रहे हैं, ये भी हो गए, और मैंने रोटी बना के उसमें रख दी है। और टाइम क्या हुआ, 9:45 बजे। हम बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलियों में रहे हैं भाई, अभी तो नहीं रह रही मैं मतलब हमारे घर में जब आते थे गेस्ट, मेरी भी कुल 4-5 चाचा जी थे, उनके बच्चे, बुआ जी, और फिर और 4 दादियाँ थी हमारी, मतलब मेरे दादाजी की जो थी। मेरे चाचा जी 5 जने थे, 2 बुआ जी और 4 मेरे मतलब जो दादी जी के भाई, दादाजी के भाई थे वो 4, फिर उनकी फैमिली लगा लो आप। तो हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं बड़े में, और ससुराल में भी आके मौसी जी भी आती थी, 4 मौसी जी, 3 मामा जी, और फिर ससुराल से हो जाते थे। तो फटाफट काम करने और खाना बनाने की आदत है वो, तो जब एक्टिव रहने की आदत हो ना तो वो कहीं भी काम आ जाती है, तो इसीलिए वो एक्टिवनेस चलती रहती है। आजकल एक न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें इतना पता नहीं चलता, और बच्चे भी क्या सीखेंगे। पहले तो किसी के घर खाना बन रहा होता था तो इधर उधर भागते थे, एक के घर अच्छा नहीं लगा तो दूसरे घर खा लिया। मेरे को अच्छी याद है, हमारी मौसी जी अगर नीचे नहीं मिलता था तो मौसी के पास चले जाते थे, क्या बनाया वहाँ खा के आते थे। मेरे मामा जी के, बुआ जी के बेटे ने कहा था, जब हम सब अलग हुए ना बड़े, मेरी शादी के 6 महीने पहले अलग हुए थे, शायद 1 साल पहले, तो उसने बोला अच्छा मुझे 5 तरह का खाना खाने को मिलेगा तो हमारी रिंकू जी के आने से पहले पोछा लगाएंगे तो सारा काम हो चुका है। ये माहीमान दीदी हैं, और ये उनकी फ्रेंड शालिनी जी, और दोनों अकेली गंगोत्री की यात्रा कर रही हैं। इनको तो हम पहले से ही जानते, 19 से जाते थे ना। हाँ, 2019 से 26 जनवरी मैं और शर्मा जी हम पहली बार जब उधर गए थे मन्नू भैया के कैंप में ना, वहाँ से हमारी जान पहचान बढ़ी थी। और कल मैंने जिन भाई साहब का जिक्र किया था, राजीव भाई साहब, वो इन्हीं के भाई साहब मुझे अभी पता चली है, मैंने चैनल पे जिक्र किया, कह रहे तुम झूठ बोलती रहती हो बारिश कुछ नहीं हो रही है। आज भी बारिश हुई ना? हाँ बारिश, अरे पूरी तड़ाके की बारिश है ना, इतना डर लगा कि और अभी बारिश नहीं, और अभी बताया भी है कि जया किशोरी जी भी परमार्थ में आई रही है,
तो मेरा शाम को जाने का प्रोग्राम है, अगर बन गया तो हम चले जाएंगे, रेनू भी जाएगी शायद। तो बहुत अच्छा लगा, भैया को बता देना बारिश हो रही है। हाँ, बारिश हो रही है, मैंने बता दी, मेरे को पूरी रात बारिश हुई है। मैंने उनको वीडियो भी बना के भेजा व्हाट्सएप पे। ये देखो, ये अपनी अपनी स्टोरी बताएंगी। ये देखो लिफ्ट ले लेके पहुंची है। जब गतांजलि के लिए हम लोग को जाना था तो हमारी पूरी टैक्सी निकल चुकी थी, एक भी टैक्सियाँ नहीं थी। हाँ। तो हैदराबाद से कुछ ट्रेवल ग्रुप आया था, तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम गंगोत्री जा रहे हैं। तो हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। तो हमने बोला क्या आपके टेम्पो ट्रेवल में हम 2 लेडीजों के लिए जगह है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो हमें आप लिफ्ट देंगे? तो उन्होंने बोला हाँ। तो हम बोले चलिए। तो हम उनके साथ चले गए। 30 किलोमीटर उन्होंने हमें छोड़ा। फिर हम लोग गतांजलि गए, फिर वहाँ से फिर लौटे, फिर हम लोग टैक्सी के लिए, फिर हम लोग लिफ्ट के लिए खड़े हो गए। एक पुलिस वाले निकले तो उनको मैंने रोका। पुलिस नहीं, गाड़ी थी पुलिस वालों की। आर्मी वाले, आर्मी वाले जाते हैं वहाँ से। नहीं, पुलिस वाले थे। तो मैंने उनसे बोला कि सर क्या मुझे लिफ्ट देंगे? हम दोनों को। तो बोलते मैडम जगह नहीं है। तो मैंने बोली सर पीछे तो जगह खाली है। तो बोलते पीछे सामान रखा है मेरा। उन्होंने बोला। फिर उसके बाद एक बस वाले ने हम लोग को लिफ्ट दी, फिर उसने धराली। पुलिस वाले एक्चुअली ड्यूटी में होते हैं, उनका डर भी रहता है। फिर एक बस वाले ने हमको लिफ्ट दिए धराली तक के लिए। फिर हम लोग वहाँ रुके, फिर अपना सामान रखे। फिर एक कोई जीप से गए। 3 किलोमीटर हर्सिल था वहाँ से। अब पैदल चलने के लिए तो ये है कि हर्सिल कहने को 3 किलोमीटर, पर हम प्लेन वालों के लिए वही 6-7 किलोमीटर था। फिर हमने लिफ्ट ली वहाँ तक। फिर हम लौट के आए। फिर हम वो गुजरात, वो लोग थे राजस्थानी ट्रैवल थे। तो उनसे हमने कहा, वो भी मतलब एप्पल वाले के पास हम खड़े थे। तो कहने लगे कहाँ भैया हमें ऐसे जाने। तो वो कह रहे कि अच्छा आप रुक जाओ, ये गाड़ी खड़ी है, मैं इनसे बात करता हूँ, आप इसमें बैठ जाना। उन्होंने ड्राइवर से बात की। ड्राइवर ने कहा कि पहले तो मना किया, फिर कहता था चलो बैठ जाओ। फिर हम वो 3 किलोमीटर हर्सिल उतरे। अच्छा। वहाँ जाके देखा वो एक गांव पड़ता है आगे। कौन सा गांव? थावरी अंदर वो गांव पड़ता है। 100 साल वर्ष पुराना गांव है जो। हाँ। वो वहाँ पे उन लोग रहते। तो वहाँ पे हम लोग गए। फिर वहाँ से लौटे तो एक बुलेट वाला आ रहा था। थक गए थे। फिर हमने उसको बोला, बुलेट की कसर रह गई थी लिफ्ट की। हमने बोले भैया आप कहाँ तक जा रहे? बोले वहाँ तक। तो बोले ठीक है, हमको वहाँ तक ही छोड़ दो। फिर उन्होंने हमको छोड़ा। फिर उसने क्या जब वहाँ उतार के भैया यहीं तक ही छोड़ोगे? पूछा भैया इससे आगे नहीं जाओगे? नहीं मुझे यही काम। मतलब ये तो शुक्र है ये उत्तराखंड में थे, इसीलिए सेफ थे। उत्तराखंड में थे इसीलिए सेफ थे। लेकिन हमने ये इस तरह से ना पहली बार किया है। अब सालनी का अब हर बार करेंगे। सालनी कहती दीदी एक ट्रिप ऐसी जरूर करेंगे जिसमें हम किसी बस में वैसे नहीं चलेंगे, ऐसे ही लिफ्ट ले लेके एक यात्रा। ये 0 बजट ट्रैवलर वाली बात कर रहे हैं। नहीं, अभी जितनी भी हमने ट्रेवलिंग, हमको हैदराबाद वालों ने फ्री दिया। हाँ। बाकी जगह तो हमने पैसे दिए। हाँ, बाकी अच्छा। हैदराबाद वालों बस ने हमको फ्री छोड़ा। अच्छा। जिनसे भी हमने लिफ्ट लिया, नहीं वो हर्सिल तक का भी फ्री। हाँ, हर्सिल भी। फिर लौटते समय हमने पैसे। बाइक वाले ने भी लिए? बाइक वाले ने नहीं लिया। टैक्सी में आए फिर मतलब एक ही जने ने लिए। हाँ, एक ही जगह। बुलेट वाले ने नहीं। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई हमारा गलत यूज। नहीं करते। बहुत अच्छे जब आप बोल्ड होते हो ना, हाँ। मतलब बोल्ड मतलब ये नहीं कि फैशन वैशन में, मतलब बोल्ड तो लोगों को पता चल जाता है। आपका एटीट्यूड लोगों के प्रति, आपका व्यवहार बदल देगा। और फिर ये इतना तो है कि उत्तराखंड में फिर भी सेफ्टी तो है। साक्षी जी हमारा एमपी भी बहुत सेफ है। हम 12 बजे रात को 1 बजे रात को हम घूमते हैं, हमारे यहाँ तक कोई घटना नहीं होता। हम गोल्ड पहन के घूमते हैं, हमारे वहाँ कभी मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है। तो आप बोल्ड हो पूरी है। एक लेडी थी उनके साथ में, मतलब लेडी बड़ी फैमिली थी उसमें। तो वो हमें देख के बहुत इंस्पायर हुई। उसने कहा कि आप लोग अकेले आए? मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा हाँ हम अकेले आए हैं। तो इससे पूछने लगी कि फैमिली वगैरह का कैसे है? तो इसने कहा कि भाई मैं अकेली हूँ, हस्बैंड डेथ हो गई 15-16 साल। तो फिर वो मुझसे कहने लगी। हाँ, बच्चे बहुत छोटे थे उस समय। अच्छा। तो फिर वो ऐसे कर, फिर बोले कि बच्चों की परवरिश में, लेकिन बच्चे बड़े हो गए। मेरी बेटी की तो शादी भी हो गई है। अच्छा, लगते नहीं हो आप। हाँ, तो बेटा बिजनेस करता है मेरा। तो अच्छा। मैंने बोली इसलिए तुम तो बहुत छोटी लग रही हो। एक मेरा सपना है कि मैं मेरे पास एक्टिवा है, तो मेरे को उससे कोई लॉन्ग ट्रिप अकेले करना है। वाह। तो मैं मतलब ये चुनाव खत्म होने के बाद जनवरी में अगर आचार संहिता जैसी खत्म होगी और छुट्टी मिलेगी तो 15 दिन का तो आप किस चीज में? आप? मैं जिला पंचायत में। अच्छा, जिला पंचायत। हाँ, गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। अच्छा। तो मेरा ये है कि 15 दिन की छुट्टी लेकर के मैं कोई ना कोई एक लॉन्ग ट्रिप अपनी एक्टिवा से करूँगी। बढ़िया। यही चीज बोल्ड बनाती है। और आज एक और नारी शक्ति
जया किशोरी जी से भी मिलकर आए। हम लोग मिलने वाले हम सब शाम को जाके उनसे मिलेंगे, ठीक है ना? चलिए। और हमें साक्षी भाभी से भी बहुत वो मिलती है कि हमें मतलब हम लोग पैदल क्या गाड़ी से चलने वाले, और आज हम ट्रैकिंग की सोचते हैं कि नहीं, जब वो इतना नहीं मुझे अब लग रहा है कि मैं मेरे को बैग लेके निकल जाना चाहिए इस टाइम बस में। अब हम लोगों ने ये वाले ट्रिप दोनों ने दिल्ली से लेके और यहाँ ऋषिकेश तक पूरा 5,000 रुपए हम दोनों का लगे, जिसमें हमारा रहना खाना होटल। तो मुझे क्यों नहीं लेके गए? इतनी मुझे नहीं लेके गए। 2,500 पड़ा। और बाप रे, देखो ये देखो 2,500 में गंगोत्री तक हुआ ही, हर्षिल और दिल्ली से आए और गरतांगली तक देखा। ये देखो शताब्दी से दिल्ली से आए हैं, शताब्दी से आए। जन शताब्दी आती है ना, उससे दिल्ली से आए करके सारा यहाँ तक 2,500। और गरतांगली गंगोत्री और मतलब यमुनोत्री नहीं, गंगोत्री और हर्षिल ये सब घूम के आ गई है। देखिए मैं 2 तारीख से MP से निकली थी अपने छिंदवाड़ा से, तो महाकाल ओंकालेश्वर और अभी यहाँ पे हूँ। अब फिर मेरी ट्रेनिंग है ग्वालियर की। अच्छा। तो मैं ऑफिस की आनंदम विभाग की 4-5 दिन की, वो ट्रेनिंग करते हुए पूरा ग्वालियर घूमते हुए मैं जाऊँगी। मतलब 1 मंथ के पूरा मेरा 1 मंथ घूमते हुए जाओगे। वो इसलिए लिया कि फिर इलेक्शन में हो जाए। हाँ, फिर मैं बिजी हो जाऊंगी तो घूमने की कसर वो 6 महीने की अभी निकल जाएगी। दिया ने इतनी एक्सरसाइज कर ली, इतनी योग कर लिया, ये पता है कैसी चाल हो गई है? मैं बताती हूँ। मैं तैयार होगी जाने के लिए, ये नहीं जा पा रही, नहीं तो ये जाती है। मैं चाल चल के दिखाऊंगी इसकी तरह। ऐसे करके ऐसे, हाँ ऐसे चल रही है। मतलब घर में मैं दूसरों को योग बताती हूँ हैं, और घर में मैं इतना ज्ञान देती रहती हूँ। और ये देखो इसकी कल स्ट्रेचिंग करेगी ये, ठीक है? ये थप्पड़ खाएगी। मैं आपको ना परमार्थी मिलूंगी, क्योंकि मेरा मन से कर रहा स्कूटर पे ऐसे उठा के रखा जा रहा है एक पैर। देख मैंने कहा एक बार दिखा दे, मैंने कहा मैंने नहीं दिखाया तो कह रही है आप तो कार्टून लो। एक बार तेरी रियल लगेगी प्लीज़। आज नारी शक्ति का वो चल रहा है, तो ये गर्ल पावर देख लेंगे आपकी, करंट गर्ल पावर आज की जनरेशन। मैं ना पीछे की साइड से आई हूँ, आगे से स्कूटर नहीं आने दे रहे, तो मैंने यहाँ पीछे स्कूटर खड़ा कर दिया और अब इधर से जा रही हूँ। आज ही मैंने सुबह इनका जया किशोरी जी का पॉडकास्ट देखा था, भारती के साथ आया था, जो कॉमेडियन भारती है, तो उनके साथ आया था और अच्छा लगा था देख के। और आज इनसे मिलना भी, मतलब चाहे दूर से होगा पर कम से कम देख तो लेंगे। अच्छी लगती है, अच्छा बोलती है, यंगस्टर है, तो आज देखते हैं अगर मिलने का मौका मिल जाए तो और अच्छा, नहीं मिलेंगी तो सुन लेंगे इनकी थोड़ी सी बातें जो उस पर सुना करते हैं। जया किशोरी जी की कथा सुबह चल रही है, अभी शाम को किसी और की कथा चल रही है, तो अभी अगर मिलना हो जाएगा तो स्वामी जी के अंदर ही जाके मिल लेंगे। पुष्पा जी है, ये मिल गई है मुझे, और ये मेरे इनके हस्बैंड मेरा वीडियो देखते हैं, आप भी देखते हो। और ये जया किशोरी जी के ग्रुप में आई है, जया किशोरी जी के साथ मैं खुद उससे मिलने आई हूँ। भाई साहब मिल गए हैं, भाई साहब कह रहे अंदर ही होंगे अभी। जया जी के साथ फोटोग्राफी हुई, बाद में उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में खाना खा लूँ। एक्चुअली वो इतनी बिजी शेड्यूल है, हम जैसों का ही नहीं हो पाता, हम अपने से लगा रहे हैं, और वो तो बड़े उनके मतलब सत्संग सुनने वाले हैं, तो उनको बहुत बिजी शेड्यूल है। एक्चुअली स्वामी जी ने इशारा कर दिया था उनको फोटो खिंचवा लो, तो फिर वो वैसे उन्होंने देख लिया तो खुद ही बोल दिया कि आप आ जाइए पहले। मैं आचार्य जी से पूछ रही हूँ, आप आचार्य जी हैं ना? मैं आपको वैसे जानती हूँ बस, मतलब पूरा। और कैसा हुआ उनका भोजन वगैरह सब वहाँ पे? सब हाँ अच्छा। कैसे ही मैं एक बार बनाऊंगी मैं आके गुरुकुल का वीडियो ना, मुझे पहले भी किसी ने बोला था कि यहाँ आइए और अब बच्चों का देख रेख का और बच्चों की उसका के ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैं आऊँगी ज़रूर। आप ये माही दीदी और ये देखो इन्होंने ही बताया था मुझे, पर सत्संग का नहीं पता, तो देव भैया मिल गए हैं।
तो अब ये नहीं जा पाई क्योंकि ये उस टाइम उसमें थे, आरती से उधर आ रहे थे, है ना। आप चले गए ना, मैं चली हमने गई। आपको छू लिया। क्या मैं कौन सा गले लग के आई हूँ। ठीक है, अच्छा लगता है कि एक दूसरे जैसे आप हम मिलते हैं एक दूसरे से, तो देख के अच्छा लगता है कि वो यंग होके अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ उनका ना मॉर्निंग में सत्संग चल रहा है। देखिए अगर टाइम लगा ना तो सुबह 11 बजे से है शायद, 9 बजे से, तो मैं ज़रूर आऊँगी। आज कल लास्ट डेट है। देखो नीलम जी चोट लगे में भी मुझसे मिलने आई है। मुझे बहुत चाहती इनसे मिलने की, और मैंने इनको बोला, प्यारी लेडीज हैं और बहुत अच्छी बेटी और बहू भी आई हैं। कोई बात नहीं। मैंने कहा चोट लगे में मिले, ये भी डेडिकेशन होनी चाहिए। मुझे ढूंढती घूम रही है। मेरा दिल कह रहा था आज तुम मुझसे मिलोगी। ठीक, मिल रही। आजकल मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत मिल रहे हैं। ये हमें आज ना मैं वानप्रस्थ के आश्रम से वो करूँगी एंडिंग, क्योंकि ना वहाँ पे लाइट नहीं है। पता नहीं वहाँ पे लाइट बंद कर रखी है। यहाँ पे फिर भी ये बल्ब जल रहा है, एक लाइट एटलीस्ट है, ताकि गंगा जी के दर्शन हो सके। शायद गंगा जी तो इतनी अच्छे से नहीं दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि ना पूरे घाटों पे आज अंधेरा है। उधर के घाटों पे भी आज अंधेरा लग रहा है मुझे। तो आवाज़ ही सुन लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा हो जाएगा। यहाँ से आपको एकदम चांदी सोने जैसी चमकती हुई गंगा जी नज़र आ जाएंगी। ये देखिए क्योंकि लाइटें पड़ रही हैं ना उधर से। अब आवाज़ तो सुन ही पा रहे होंगे, कितना मनमोहक, एकदम तेज बहाव की आवाज़ लग रही है ना। पता है यहाँ के कोई म्यूजिक चलाता है ना तो बड़ा वो लगता है। मैंने कहा गंगा जी का संगीत सुनो ना, कितना अच्छा संगीत सुनाती जा रही है। देखिए सुनिए। आज मैं जितनी भी स्त्रियों से मिली हूँ ना, सुबह स्टार्ट किया था कि अपना समय कैसे बचा सकते हैं, पैसा कैसे बचा सकते हैं, तो फिर अब माही मान से जैसे इनसे मिले कि समय, पैसा और कम खर्च में कितना। देखिए आप दिल्ली से इन्होंने यात्रा की और गरतांगली, हर्षिल और गंगोत्री, इतनी जगह ये मात्र 2500 रुपये में होके आ गए। आप सोचिए, कोई सोच सकता है कि 2500 में मात्र में ये कराएंगे। 800 रुपये का इन्होंने एक जगह रूम लिया था, मतलब 2 जगह उन्होंने स्टे भी किया है। ऐसा नहीं है कि स्टे नहीं किया है, एक 800 रुपये का, एक 500 रुपये का। फिर हल्का फुल्का भोजन खाते हैं अपने। ऐसा नहीं है कि जरूरी कि बहुत ज़्यादा ताम झाम या उसमें, क्योंकि ट्रैवल अगर कम बजट में करना हो तो देख के चलना, क्योंकि घर भी तो देख के चलना पड़ता है ना। अगर ट्रैवल करने वाले इतना पैसा बहाते रहेंगे तो कहाँ से चलेगा। और मतलब कम बजट में ट्रैवल करने वाली लेडी भी देखी, और मतलब माही जी और वो। और अब जया जी से मिली तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे वो कैमरे के सामने हैं, दिखती हैं, वो वैसे ही पीछे से भी हैं। मतलब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि मैंने इनको बोला था, क्या कहते हैं, कि रुकने के लिए, तो उन्होंने तुरंत बुला लिया। और वही सौम्य भाव था, मतलब कोई एटीट्यूड नहीं था, कोई वैसे मतलब जैसे गुस्सा आता होगा लेकिन उनके फेस पे वो झलक जाता है। तो बिल्कुल फेस एकदम सिंपल, साधारण, बहुत अच्छा लगा। शायद साधना का असर है, शायद इस पथ पे हैं उस वजह से असर है, कुछ तो बात है। और अब जब नीलम जी से मिली तो उनके भाव अलग थे, प्यार करने वाले। मतलब आज जिस भी स्त्री से मिल रही हूँ ना, सबके भाव एकदम से अलग हैं। और थोड़ा सा फेस रीडिंग करना भी आ गया है कि ठीक है, उस तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन अगर मुझे ये लग रहा है कि अगर हमारे भाव, हम सबको पॉजिटिव भाव से देखेंगे तो शायद हमको सब में ही सकारात्मकता दिखाई देगी। अब मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मैंने कहा जब भी तुम जाओगी तो मुझे अपने साथ उस ट्रिप पे जरूर लेके जाओगी। मैं भी एक ये वाला ट्रिप ऐसा, क्योंकि हम रफ टफ है। मैंने दिया की हालत भी मैंने दिया की हालत भी दिखा दी, आजकल के बच्चों की हालत भी दिखा दी। और हम रफ टफ हैं और वही अपने बच्चों को वो चाहते हैं, मतलब क्या है, बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब उनका टाइम अलग है, हमारा टाइम अलग है, पर क्या कर सकते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे तो ठीक है, पर प्रयास जारी है हमारा। चलिए, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देव।